हेलो दोस्तों, भगवान उमंग कोचिंग की व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जैसे कि सर्वनाम उसके भेद के नाम पढ़ लिए थे और एक सर्वनाम का हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी क्रम में आगे दूसरे सर्वनाम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं, व्याकरण क्लास चल रही है। सर्वनाम उसके भेद हमने स्टार्ट किए हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा हमने उस दिन देख ली थी, उसके बाद हमने इसका एक भेद पढ़ लिया था। आज हम दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि ये वस्तुओं की ओर संकेत भी करता है। परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, जैसे जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निकट की वस्तु होगी या दूर की वस्तु होगी तो वह क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। यह संकेत करते हैं, देखिए मैंने लिखा है, यह संकेत करते हैं, इसीलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई। यह मेरी पुस्तक है, पहला उदाहरण हमने देखा। यह मेरी पुस्तक है। वह राम की गाय है। वह रमेश के भाई हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं। यह मेरी पुस्तक है। वह राम की गाय है। वह रमेश के भाई हैं। इसमें जो कीवर्ड्स हैं या जो मुख्य जो शब्द आएंगे वो आएंगे यह, वह। ये जो शब्द हैं यह, वह, ये आपको निकट का, दूर का, इसका भेद कराते हुए प्रतीत होंगे। संकेत करेंगे, निश्चितता प्रकट कर देंगे। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, तो ये कई पुस्तक अगर टेबल पर रखी होगी, किसी ने पूछा पुस्तक किसकी है, तो मैंने कह दिया यह मेरी पुस्तक है। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया साहब। वह राम की गाय है, कोई गाय जा रही होगी, दूर कहीं जा रही होगी, हम बैठे होंगे, किसी ने पूछा कि वह गाय किसकी है, तो किसी ने कहा कि वह तो राम की गाय है। तो वह राम की गाय है, तो इसमें क्या हुआ साहब? निश्चितता प्रकट हुई। दूर संकेत, निकट और दूर का संकेत प्रकट हुआ, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आगे वाला देखते हैं तीसरा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नाम से ही प्रतीत होगा। अनिश्चयवाचक, इसमें कोई निश्चितता ही नहीं होगी, या हो सकता है कि इसमें कुछ पता नहीं हो कि किसका क्या है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है। ठीक है, फिर से देखो कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। भाई जिससे क्या होता है, किसी निश्चित पदार्थ का, व्यक्ति का, या किसी भी वस्तु जो है उसका बोध नहीं होता है, निश्चितताएं प्रकट नहीं होती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए कीवर्ड क्या आएंगे? कोई, कुछ, ये आएंगे। ठीक है, कोई आएगा या कुछ आएगा, अनिश्चितताएं प्रकट होगी। कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है भाई पता नहीं है, कोई निश्चितताएं नहीं है। कोई आ रहा है, कोई भी हो सकता है, तो कोई आ रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा होगा, हमने देखा कौन खड़ा भाई, तो दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कोई खड़ा है तो कौन हो सकता है? तो अनिश्चितता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कुछ आम यहाँ पड़े हैं, अब कितने पड़े हैं निश्चितता नहीं है, गिन नहीं सकते हो आप, या गिने नहीं है, बहुत सारे पड़े होंगे, या हो सकता है एक दो ही पड़े हों, दो तीन चार, तो गिने हुए नहीं है साहब। तो कुछ आम पड़े हैं, कोई या कुछ शब्द आएंगे, तो कुछ आम यहाँ पड़े हैं। स्वाद में कुछ कमी है, कुछ कमी है स्वाद में, तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने निश्चयवाचक सर्वनाम एक बार फिर देख लें। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर निश्चितता प्रकट करे या संकेत करे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण देख लिए। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का इसी जो नाम है उसी से प्रकट हो गया कि इसमें क्या है, किसी भी निश्चितता नहीं होगी, किसी वस्तु की, व्यक्ति की कोई निश्चितता नहीं होगी, अनिश्चितता होगी, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसी प्रकार सर्वनाम की वीडियो देखते रहें। प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो ऐड कर दी है, वहाँ से आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। तो भगवान उमंग कोचिंग को आप सफल बनाएं। आगे मेरी वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।